प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि मुझे तो अयोध्या आना ही था, क्योंकि राम काज बिनु मोह कहाँ विश्राम। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। पूरा भारत भावुक है। करोड़ों लोगों को तो आज विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वे इस पावन क्षण को देख पा रहे हैं। कई वर्षों से टेंट में रह रहे रामलला टूटना और फिर उठ खड़ा होना, सदियों से जारी इस क्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई। मौका था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे रामलला के मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम का। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे भारत के प्रधानमंत्री और कार्यक्रम में भूमि पूजन करने आए मुख्य यजमान नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि कई वर्षों तक तप, त्याग, समर्पण चला। इसमें अर्पण भी था, तर्पण भी था। 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से नमन करता हूं। आयोजन को जो देख रहा है वो भाव विभोर हुआ। पहले मेरे साथ प्रभु राम जी को, माता जानकी को जरा याद कर लें, उसके बाद ही मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। सियावर रामचंद्र सिया राम। आज ये जयघोष सिर्फ सियाराम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ों भारत भक्तों को, राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान, यशस्वी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान आदित्य योगीनाथ जी, यूपी की गवर्नर बहन आनंदीबेन पटेल जी, परम पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज और हम सभी के श्रद्धेय आदरणीय मोहनराव भागवत जी, और यहां पर हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए सभी संत परंपरा के महान तपस्वी जन, देश के सभी नागरिकों, ये मेरा सौभाग्य है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुझे आमंत्रित किया, इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का अवसर दिया। मैं इसके लिए हृदयपूर्वक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि मिटाने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं। हमारी संस्कृति की आधार हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। आस्था, श्रद्धा, संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। केवल अयोध्या की भव्यता नहीं बढ़ेगी, बल्कि पूरे क्षेत्र का अर्थतंत्र बदल जाएगा। पूरी दुनिया के लोग यहाँ प्रभु राम और माता सीता का दर्शन करने आएंगे। राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया वर्तमान को अतीत से व संस्कार से, नर को नारायण से जोड़ने का प्रतीक है। युगों युगों तक कीर्ति पताका फहराती रहेगी। सत्य, अहिंसा, बलिदान को न्याय प्रिय भारत की देन है। तक जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है।
पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन को आस्था से जोड़ने का, वर्तमान को अतीत से जोड़ने का और स्व को संस्कार से जोड़ने का। आज के इस ऐतिहासिक पल युगों युगों तक, दिगंत तक भारत की कीर्ति पताका फहराते रहेंगे। आज का ये दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण है। आज का ये दिन सत्य, अहिंसा, आस्था और बलिदान को न्याय प्रिय भारत की एक अनुपम भेंट है। कोरोना से बनी स्थितियों के कारण भूमि पूजन का ये कार्यक्रम अनेक मर्यादाओं के बीच हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि राम विभिन्न रूपों में मिलेंगे, वह भारत की अनेकता में एकता के सूत्र हैं। तमिलनाडु, मलयालम, बांग्ला, कश्मीर, पंजाबी में भी जहां राम हैं, वहीं विश्व के कई लोग खुद को राम से जुड़ा मानते हैं। कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, ईरान में भी राम कथाओं का विवरण मिलेगा। नेपाल और श्रीलंका में तो राम का आत्मीय संबंध जुड़ा है। राम दुनिया के हर रूप में रचे बसे हैं। कृतिवास रामायण है तो गुरु गोविंद सिंह जी ने तो खुद गोविंद रामायण लिखी है। अलग अलग रामायणों में अलग अलग जगहों पर राम भिन्न भिन्न रूपों में मिलेंगे, लेकिन राम सब जगह हैं, राम सबके हैं। इसलिए राम भारत की अनेकता में एक तरह के सूत्र है। साथियों, दुनिया में कितने ही देश राम के नाम का वंदन करते हैं। वहां के नागरिक खुद को श्री राम से जुड़ा हुआ मानते हैं। विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जिस देश में है वो है इंडोनेशिया। वहां हमारे देश की तरह काकाविन रामायण, स्वर्णदीप रामायण, योगेश्वर रामायण जैसी कई अनूठी रामायण है। राम आज भी वहां पूजनीय है।